हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ओवर एक्टिव ब्लैडर के बारे में, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में OAB के नाम से भी जानते हैं। ओवर एक्टिव ब्लैडर एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें हमें बार बार पेशाब करने की ज़रूरत पड़ती है और बहुत जल्दी जल्दी हमें पेशाब लग जाती है। तो ऐसा क्यों होता है, बात करेंगे आगे इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नॉर्मली क्या होता है कि हमारे किडनीज द्वारा ब्लड का अल्ट्रा फिल्ट्रेशन किया जाता है और उसमें मौजूद पानी और जो अपशिष्ट पदार्थ हमारे ब्लड में उपस्थित होते हैं उनको हमारे किडनीज के द्वारा प्यूरिफाई किया जाता है, छाना जाता है। और उन अपशिष्ट पदार्थों को एक पतली सी लाइन होती है, दो किडनीज होती हैं, दोनों किडनी से एक पतली पतली लाइंस निकलती है जिसे हम यूरेटर के नाम से जानते हैं। ये यूरेटर हमारे ब्लैडर में खुलता है। तो यूरेटर के माध्यम से उन अपशिष्ट पदार्थों को और पानी को हमारे ब्लैडर में इकट्ठा कर दिया जाता है, जिसे हम यूरिन के नाम से जानते हैं। किडनीज धीरे धीरे ब्लड का अल्ट्रा फिल्ट्रेशन करती रहती हैं और धीरे धीरे यूरेटर से होते हुए हमारा यूरिन हमारे यूरिनरी ब्लैडर में इकट्ठा होता रहता है। जब ये ब्लैडर फुल हो जाता है तो यहाँ से एक न्यूरॉन हमारे माइंड को सिग्नल देता है कि अब ब्लैडर फुल हो चुका है। तो हमारा माइंड हमें फील करवाता है कि अब हमें यूरिनेट करना चाहिए, अब हमें मूत्र त्याग करना चाहिए। लेकिन ओवर एक्टिव ब्लैडर के केस में क्या होता है, ब्लैडर की मांसपेशियां और कुछ तंत्रिका कोशिकाएं जो होती हैं वो सही से वर्क नहीं कर पाती, जिसकी वजह से हमारा जो ब्लैडर होता है वो सिकुड़ जाता है। उसकी मांसपेशियां जो होती हैं वो सिकुड़ जाती हैं और ब्लैडर भरता नहीं है। फिर भी हमारे दिमाग को ये मैसेज चला जाता है कि अब ब्लैडर फुल हो चुका है। तो जैसे ही थोड़ा सा भी यूरिन इकट्ठा होता है, हमारे माइंड के द्वारा हमें एक संकेत दिया जाता है कि अब हमें जल्दी से मूत्र त्याग करना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो यूरिन लीकेज की प्रॉब्लम भी देखने को मिलती है। ओवर एक्टिव ब्लैडर का लक्षण क्या होता है, हमें बहुत जल्दी जल्दी और तेजी से बाथरूम लगता है और हमें तुरंत बाथरूम करने की ज़रूरत पड़ती है, तुरंत पेशाब करने की ज़रूरत पड़ती है, नहीं तो ये लीकेज हो सकता है, बाहर निकल सकता है। कभी कभी तो ऐसा होता है बाथरूम तक पहुंच नहीं पाते, उससे पहले ही निकलने लग जाता है हमारा यूरिन, हमारे शरीर से बाहर निकलने लग जाता है। एक तो था ये रीजन कि हमारे ब्लैडर की मांसपेशियां सिकुड़ जाती हैं, लेकिन इसके अलावा भी कुछ रीजन हो सकते हैं ओवर एक्टिव ब्लैडर के। जैसे अगर आपके ब्लैडर में स्टोन है तो इसकी वजह से भी आपको ऐसी समस्या देखने को मिलती है। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा अल्कोहल का सेवन करते हैं तो भी आपको बार बार यूरिनेट करने की ज़रूरत पड़ती है। जब हम ज़्यादा से ज़्यादा अल्कोहल का यूज करते हैं तो हमारा यूरिन काफ़ी पतला हो जाता है। ऐसे केस में अगर आपको ओवर एक्टिव ब्लैडर की समस्या ना हो तो भी हमें बार बार पेशाब करने की ज़रूरत पड़ती है। इसका एक रीजन यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन भी हो सकता है। अगर आपके उत्सर्जी तंत्र में किडनी, यूरेटर, ब्लैडर और यूरेथ्रा, इन किसी में से भी अगर आपको किसी भी जगह पे इन्फेक्शन है, या तो आपकी किडनी में हो सकता है या ब्लैडर में हो सकता है, यूरेथ्रा या फिर यूरेटर में हो सकता है, तो अगर किसी भी जगह बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो इसके वजह से भी हमें OAB की कंडीशन देखने को मिलती है, ओवर एक्टिव ब्लैडर की कंडीशन देखने को मिल सकती है। तो इसके रीजन के बारे में हम बात कर चुके हैं, अब बात करते हैं इसके लक्षण के बारे में। तो इसका लक्षण यही होता है कि हमें बार बार पेशाब करने की ज़रूरत पड़ती है। बार बार हमारे माइंड के द्वारा हमें ये सिग्नल प्राप्त होता है कि अब हमें पेशाब का त्याग करना चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो वो हमारे शरीर से लीक होने लग जाता है, हम यूरिन को ज़्यादा देर तक कंट्रोल नहीं कर पाते। तो यही होते हैं इसके कुछ लक्षण। इसी प्रकार की एक कंडीशन और होती है जिसे हम स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस के नाम से जानते हैं और शॉर्ट फॉर्म में हम इसे SUI के नाम से जानते हैं। इस कंडीशन में क्या होता है कि हमारे ब्लैडर पे अगर प्रेशर पड़ता है तो हमारा यूरिन लीक करने लग जाता है। जैसे खांसते समय, छींकते समय, हंसते समय, एक्सरसाइज करते समय ऐसा होता है कि हल्का हल्का यूरिन हमारे शरीर से बाहर निकलने लग जाता है। ये कोई बड़ी बात नहीं होती और ना ही कोई चिंता का विषय होता है। लेकिन जब बिल्कुल हल्का प्रेशर से भी अगर यूरिन लीक होने लग जाए तो ये दिक्कत क्रिएट कर सकता है आपके लिए। जैसे खड़े होने से, झुकने से या फिर चलने से अगर यूरिन बाहर निकलने लग जाए तो इससे हमें थोड़ी सी दिक्कत फेस करनी पड़ती है। लेकिन ये कोई बीमारी नहीं होती और बहुत ही घातक बीमारी नहीं होती जिससे कि हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत हो, लेकिन कभी कभी इसकी वजह से हमें एम्बैरेस फील होना पड़ता है। जो OAB होता है और जो SUI होता है, ये दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। जो ओवर एक्टिव ब्लैडर होता है वो हमारे ब्लैडर की एक प्रॉब्लम होती है और जो SUI होता है, स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, ये हमारे यूरेथ्रा में प्रॉब्लम की वजह से होता है। हमारे यूरेथ्रा में स्फिंक्टर पाए जाते हैं। स्फिंक्टर एक ऐसी मसल्स होती हैं जो कि हमारे ट्यूब्स को बंद करने का काम करती हैं। जैसे हमारे स्टमक के पास भी एक स्फिंक्टर पाया जाता है। जब हम खाना खाते हैं तो वो ओपन हो जाता है, खाना हमारे स्टमक के जाने के बाद फिर से वो स्फिंक्टर बंद हो जाता है। तो ऐसे ही स्फिंक्टर हमारे यूरेथ्रा में भी पाए जाते हैं, जिसे हम यूरेथ्रल स्फिंक्टर बोलते हैं।
जब ये यूरेथ्रल स्फिंक्टर सही से काम नहीं करते तो हमें लीकेज की प्रॉब्लम देखने को मिलती है और ये SUI वाले कंडीशन में आता है। तो अगर आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा यूरिन पास आउट हो रहा है, बहुत ज़्यादा यूरिन की लीकेज की प्रॉब्लम आ रही है, तो डॉक्टर्स क्या करते हैं, आपको एक कृत्रिम स्फिंक्टर लगा देते हैं, आर्टिफिशियल स्फिंक्टर लगा देते हैं, जिससे कि ये प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगी हो। वीडियो यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।